श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 8वें स्कंद का 7वां और 8वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 7वां अध्याय समुद्र मंथन की कथा का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब नारायण जी ने क्षीर सागर के किनारे जाकर देवता और दैत्यों को वासुकी नाग को लाने के लिए कहा, तो उस समय उन्होंने पाताल में जाकर वासुकी नाग से इस तरह कहा, हे वासुकी, नारायण जी के आदेशानुसार तुम्हें मंदराचल पर्वत की नेति बनाकर समुद्र को मथा जाएगा, इसलिए हम लोग तुम्हें बुलाने आए हैं। तुम हमारे साथ चलो। यह सुनकर वासुकी प्रत्युत्तर में बोला, हे देवता और हे दैत्यों, पर्वत में लपेटे जाने से मेरे कोमल अंगों को अति कष्ट होगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। तब देवता और दैत्यों ने कहा, तुमको श्री नारायण जी ने बुलाया है तथा समुद्र मंथन में तुम्हारा भी भाग होगा, अतः तुम्हें अवश्य चलना चाहिए। यह सुनकर वासुकी नाग उन सब के साथ चलकर जब श्री नारायण जी के पास पहुंचा, तब श्री त्रिलोकीनाथ ने कहा, हे वासुकी, तुम चिंता मत करो, मंदराचल पर्वत में लपेटे जाने से तुमको कोई कष्ट नहीं होगा, फिर अमृत निकालने पर आपको उसका भी भाग प्राप्त होगा। वासुकी ने यह आज्ञा मान ली। तब देवता और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग से लपेटकर समुद्र में डाल दिया। उस समय मंदराचल पर्वत ऊपर न ठहरकर समुद्र में डूबने लगा। यह देख देवता और दैत्य नारायण जी से इस प्रकार बोले, हे महाप्रभु, यह पर्वत तो समुद्र में डूबा जाता है, अतः अब समुद्र मंथन का कार्य किस तरह से होगा। यह सुनकर श्री नारायण जी ने कच्छप का एक दूसरा रूप धारण कर लिया। वह कच्छप 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा था। उसने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। इस प्रकार जब पर्वत जल पर ठहर गया तो श्री नारायण जी देवता और दैत्यों से बोले, तुम सब लोग सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करो, जिससे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। गणेश जी की उत्पत्ति इस तरह हुई कि एक दिन जब पार्वती जी भगवान शिव शंकर की सेवा कर रही थी, उसी समय उनके संयोग से एक शिशु की उत्पत्ति हुई। पार्वती जी जब उस बालक को प्रेम सहित देखने लगी, तब उनके हाथ से पंखा गिर गया। यह देखकर शिव जी ने क्रुद्ध होकर उस बालक पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया। परिणाम स्वरूप उसका मस्तक कटकर खंड खंड हो गया। उस समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, यह मेरा पुत्र था, आपने इसे मार क्यों दिया? अब आप इसको जीवित कर दीजिए, अन्यथा मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगी। इतना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, इस बालक का मस्तक तो नष्ट हो गया। अब जो जीव उत्तर दिशा की ओर सिर करके मरा पड़ा हो, यदि उसका सिर मिल जाए तो इसको जीवित कर दूंगा। तब पार्वती जी ने ऐसा सिर लाने के लिए गणों को आदेश दिया। गणों के अन्वेषण करने पर उत्तर दिशा की ओर सिर करके मरा हुआ एक हाथी पड़ा उन्हें मिला। वे उसी का सिर ले आए। तब शिवजी ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़कर कहा, उठो पुत्र। शिवजी के इतना कहते ही बालक पुनः जीवित हो उठा। तब शिवजी ने उस बालक का नाम गणेश रखकर उसको ऐसा वरदान दिया कि आज से तीनों लोकों में जो गणेश जी का पूजन करके कार्य को आरंभ करेगा, वह निर्विघ्न संपन्न होगा। श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर सब देवता एवं दैत्यों ने भी गणेश जी का पूजन किया। तदुपरांत श्री हरि ने देवताओं को वासुकी नाग का सिर और दैत्यों को पूंछ पकड़ने का आदेश दिया। उस समय दैत्यों ने घमंड में भरकर इस तरह कहा, हम लोग वासुकी नाग के अशुद्ध अंग अर्थात पूंछ को क्यों पकड़ें, हम तो सिर पकड़ेंगे। यह सुनकर श्री नारायण जी ने दैत्यों को सिर और देवताओं को पूंछ पकड़ने की आज्ञा दी। तत्पश्चात सबों ने मिलकर समुद्र को मथना आरंभ कर दिया। अस्तु, समुद्र मथते समय जब दैत्यों ने वासुकी नाग के सिर को खींचा, उस वक्त उसकी फुफकारों से एक ऐसी ज्वाला निकली जो दैत्यों के शरीर को जलाने लगी। यह देखकर दैत्यों ने कहा, अब हम लोग इसकी पूंछ ही पकड़ेंगे। इस पर नारायण जी बोले, जो बात तुमने अपनी इच्छा से स्वीकार की थी, अब उसी पर अटल रहना ठीक है, इसलिए हारकर दैत्यों को चुपचाप रहना पड़ा। हे परीक्षित, जब देवता और दैत्य समुद्र को मथते मथते थक गए, तब उन्होंने श्री नारायण जी से यह स्तुति की, हे प्रभु, अब हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं है जो हम समुद्र को और इसी तरह मथते रहें। यह सुनकर श्री हरि ने उन्हें धीरज दिलाया। तब वे फिर जोश में आकर समुद्र को पुनः मथने लगे। सबसे पहले समुद्र से ऐसा हलाहल उत्पन्न हुआ जिसकी ज्वाला से सभी जीव व्याकुल हो उठे। उसे देखकर देवता और असुरों ने श्री नारायण जी की स्तुति की, हे प्रभु, आप इस तीक्ष्ण जहर को रखने का कोई उपाय शीघ्र ही कीजिए, नहीं तो सब लोग इसकी ज्वाला से मारे जाएंगे। यह सुनकर श्री नारायण जी ने उत्तर दिया, शिवजी के अलावा और किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो इस जहर को ग्रहण कर सके, इसके लिए तुम लोग उन्हीं की स्तुति करो।
उस समय सब देवता एवं असुरों ने हाथ जोड़कर शंकर जी से कहा, हे महाप्रभु, इस जहर की ज्वाला तीनों लोकों के जीवों को जलाकर भस्म कर देना चाहती है, इसलिए आप इसे अंगीकार कीजिए। आपके सिवाय और किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो इस जहर की ज्वाला को सहन कर सके। यह स्तुति सुनकर शंकर जी ने पार्वती जी की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। उस समय पार्वती जी ने उनसे कहा, हे प्रभु, ये सब लोग आपकी शरण में आए हैं, इसलिए जिस तरह इनका कल्याण हो आप वही उपाय कीजिए। तदुपरांत श्री त्रिलोकीनाथ ने भी शंकर जी से इस प्रकार कहा, हे शंकर जी, आप महादेव हैं, इसलिए समुद्र में से सबसे पहले जो वस्तु निकली है वह आपकी भेंट होनी चाहिए। अतः आप इस जहर को ग्रहण करें। सभी जीवों के दुख दूर करने के लिए आपको यह हलाहल स्वीकार कर ही लेना चाहिए। यह सुनकर महादेव प्रसन्न होकर बोले, सत्य है, इस जहर को मेरे अलावा और कोई नहीं पी सकता है। अब यदि मैं इसे अपने उदर में उतारूं तो हृदय में स्थित मेरे आराध्य देव अर्थात आपको कष्ट पहुंचेगा। अतः मैं इस जहर को अपने कंठ में ही रखे लेता हूँ। इतना कहकर महादेव जी ने समुद्र के फेन के समान उस सारे जहर को एक बार में ही अपने मुख में रख लिया। जो थोड़ा सा जहर मुख में डालते समय नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा था, उससे सिंगाया और बच्छ नाग आदि विषों की उत्पत्ति हुई। शिवजी ने उस जहर को अपने कंठ में रख लिया, इस कारण उनका कंठ नीला हो गया। उस समय से जगत में उनका नाम नीलकंठ प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद जब श्री नारायण जी ने अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा देवता एवं दैत्यों की ओर देखा तो हलाहल अर्थात जहर की सभी ज्वाला उनके शरीर से दूर होकर शांत हो गई। ये था 7वां अध्याय। अब 8वां अध्याय, समुद्र से अमृत आदि की उत्पत्ति और मोहिनी अवतार। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री नारायण जी की आज्ञा पाकर जब देवता तथा दैत्य फिर से समुद्र को मथने लगे, उस समय दूसरी बार में कामधेनु नामक एक अत्यंत सुंदर गो उत्पन्न हुई। नारायण जी ने उस गो की प्रशंसा करते हुए कहा, इस गो से जो भी चीज मांगी जाए वही प्राप्त हो सकती है। यह सुनकर देवता और दैत्य दोनों ने ही उस गो को लेना चाहा। यह देखकर श्री त्रिलोकीनाथ ने कहा, यह गो ब्राह्मणों तथा ऋषियों को देनी चाहिए। वे लोग वन में रहकर कंद मूल फल द्वारा अपना पेट भरकर दिन रात हरि भजन करते हैं। वेद शास्त्रों में भी यही लिखा है कि किसी कार्य में होने वाले लाभ में से ब्राह्मण को कुछ दान अवश्य दिया जाए। यह कहकर श्री नारायण जी ने उस गो को वशिष्ठ, दुर्वासा आदि ऋषियों को सौंपते हुए कहा, आप लोग इसे ले जाकर देवलोक में रखो। जब ब्राह्मणों अथवा ऋषि मुनियों को किसी वस्तु की इच्छा हो तब वे इस गो को अपने आश्रम पर ले जाकर इच्छित वस्तु प्राप्त कर लें। तदुपरांत इसे फिर देवलोक में ही पहुंचा दिया करें। जब ऋषियों ने उस गो को ले लिया तब श्री नारायण जी सबको सुनाकर कहने लगे, अब समुद्र से जो वस्तुएं निकले उनमें से एक को देवता तथा दूसरी को दैत्य ले लें। अस्तु। तीसरी बार समुद्र से उच्च श्रवा नामक परम सुंदर सफेद घोड़ा निकला। दैत्यों ने उसे देखकर कहा, यह घोड़ा राजा बलि के चढ़ने योग्य है, इसलिए यह हमें मिलना चाहिए। यह सुनकर नारायण जी ने यह घोड़ा दैत्यों को दे दिया। चौथी बार एक 4 दांतों वाला एरावत नामक सफेद रंग का हाथी निकला। नारायण जी ने उसे देवताओं को दे दिया। उसे देखकर दैत्य फिर कहने लगे, यह हाथी हमें दे दीजिए और इसके बदले घोड़ा ले लीजिए। परंतु त्रिलोकीनाथ ने उत्तर दिया, जो बात एक बार निश्चित हो गई उससे फिरना नहीं चाहिए। निदान दैत्य चुप हो गए। 5वीं बार अत्यंत तेजस्वी परम सुंदर कौस्तुभ मणि निकली। उसे देखकर त्रिलोकीनाथ बोले, इसे हम लेंगे। सब देवता और दैत्यों ने इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके वह मणि श्री त्रिलोकीनाथ को दे दी। श्री हरि ने उसे अपनी माला में डालकर गले में पहन लिया। 6वीं बार पारिजात नामक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। श्री नारायण जी ने उसके गुण बताते हुए कहा, इस वृक्ष से जो वस्तु मांगोगे वह वही देगा। अतः उसे समुद्र के तट पर लगा दिया। हे परीक्षित, समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दैत्यों में फिर युद्ध हुआ, उस समय देवता उस वृक्ष को देवलोक में ले गए थे। अस्तु। 7वीं बार समुद्र से रंभा नामक परम सुंदरी अप्सरा की उत्पत्ति हुई। वह किसी को नहीं मिली और वेश्या बनकर सबकी ही रही। 8वीं बार लक्ष्मी नामक एक परम सुंदर स्त्री की उत्पत्ति हुई। वह अपने दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में माला लिए हुए सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी। उसके स्वरूप को देखकर नारायण जी के अतिरिक्त सभी देवता तथा दैत्य आसक्त हो गए और समुद्र मथना छोड़कर उसके चारों ओर घिर आए तथा सभी लोग उसे प्राप्त करने लगे। उस समय लक्ष्मी जी ने स्वयं इस तरह कहा, मुझे कोई बलपूर्वक अपने पास नहीं रख सकता। जिस पुरुष में प्रशंसनीय संपूर्ण गुण होंगे मैं उसी के पास रहूंगी।
मेरे लिए देवता और दैत्य दोनों ही एक समान है। तुम सब देवता, असुर, ऋषि, तपस्वी, ब्राह्मण एवं गंधर्व आदि अपनी अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाओ। मैं जिसे चाहूंगी उसे स्वयं वरमाला डालकर वर्ण कर लूंगी। यह सुनकर सब लोग अपनी अपनी पंक्ति बनाकर बैठ गए। उस समय लक्ष्मी ने सबसे पहले असुरों की तरफ देखकर कहा, इनका राज्य सदा स्थिर नहीं रहता है। ये लोग महाघमंडी तथा पापी होते हैं, अतः मैं इनके पास नहीं रहूंगी। फिर तपस्वी एवं ऋषियों की तरफ देखकर बोली, ये अति क्रोधी होते हैं, थोड़ा सा अपराध होने पर भी शाप दे डालते हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकार नहीं करूंगी। फिर ज्ञानियों की तरफ देखकर कहने लगी, ये लोग नियम और आचार से न रहकर मनमाना काम करते हैं, अतः मुझे ये भी पसंद नहीं है। फिर देवताओं की ओर देखकर बोली, ये लोग दुर्बल हैं, इन पर विपत्ति पड़ती है तब ये लोग नारायण जी की शरण में जाकर उनकी सहायता लेते हैं, अतः इन्हें स्वीकार करना भी ठीक नहीं है। हे परीक्षित, जिस समय लक्ष्मी जी इस तरह कह रही थी, उसी समय पृथ्वी ने एक अत्यंत सुंदर रत्न जटित सिंहासन लाकर उस पर लक्ष्मी जी को बैठाया। तदुपरांत गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियां स्त्री का रूप धारण कर स्वर्ण कलशों में अपना अपना जल भरकर वहां ले आई। कामधेनु ने अपना दूध, दही, गोबर, गोमूत्र तथा घृत मिलाकर पंचगव्य और तीर्थों के जल से लक्ष्मी जी को स्नान कराया और उन्हें उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर उनका श्रृंगार कर दिया। इतना हो चुकने के बाद लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा की तरफ देखकर कहा, ये वृद्ध हैं, इन्हें कैसे स्वीकार करूं? तत्पश्चात लोमश आदि ऋषियों की ओर देखकर कहा, इन लोगों की आयु इतनी बड़ी है, कितने ही ब्रह्मा इनके सामने पैदा होते और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दीर्घायु होने के कारण ना तो ये अशुभ कर्म करने से डरते हैं और ना इन्हें अपनी मृत्यु का डर रहता है, इसलिए मृत्यु के डर से कुकर्म न करने का डर इन्हें नहीं है। ये मेरे योग्य नहीं है। इस प्रकार सब गुण दोषों का विवेचन करके लक्ष्मी जी नारायण जी के सम्मुख जा पहुंची तथा उनके रूप, तेज सब गुणों से परिपूर्ण है। यद्यपि इनमें एक दोष भी है कि इन्हें न तो किसी संसारी वस्तु की इच्छा होती है और ना ये किसी से मोह भी रखते हैं। जो उद्धव भक्त जीवन भर इनकी सेवा करता रहा, उसे उन्होंने यह आज्ञा दी कि तुम बद्री का आश्रम जाकर तप करो, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसके विपरीत जिस व्याध ने इनके पैर में बाण मारा था, उसी समय उसे विमान पर बैठाकर वैकुंठ लोक को भेज दिया। परंतु इन सब दोषों के होते हुए भी इनसे अधिक उत्तम पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हीं के चरण कमलों की सेवा करके अपना जीवन धन्य करूंगी। इस तरह कहते हुए लक्ष्मी जी ने अपने हाथों की माला श्री नारायण जी के गले में डाल दी। उस समय श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, तू आठों याम मेरे हृदय में वास करेगी। यह देखकर समस्त देवता एवं दैत्य भी बहुत आनंदित होकर प्रफुल्लित हो उठे। हे राजा परीक्षित, इसके बाद उसी समय समुद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण कर वेद की विधि के अनुसार लक्ष्मी जी का विवाह श्री नारायण जी के साथ कर दिया। उस समय लक्ष्मी जी को विश्वकर्मा ने आभूषण पहनाए, पृथ्वी ने मुक्तामणियों की माला दी और नागों ने कुंडल भेंट में दिए। ब्रह्मा एवं शिव आदि देवताओं ने आनंदित होकर श्री नारायण जी और लक्ष्मी जी पर फूलों की वर्षा की। लक्ष्मी जी के दर्शन प्राप्त होने के कारण देवताओं और दानवों के शरीर में एक नवीन शक्ति का संचार हो गया। तत्पश्चात नारायण जी की आज्ञा से देवता एवं दानवों ने पुनः समुद्र को मंथना प्रारंभ कर दिया। तब 9वीं बार समुद्र के गर्भ से कन्या रूपी वारुणी की उत्पत्ति हुई, जिसे दानवों ने ले लिया। 10वीं बार एक एक बहुत सुंदर तेजस्वी श्री नारायण जी के अवतार और यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले धन्वंतरी नामक वैद्य की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष के एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में हरितकी थी। उसे देखते ही देवताओं और दानवों ने प्रसन्न होते हुए यह कहा, जिस अमृत के लिए हमने इतना परिश्रम किया था वह अब हमें प्राप्त हुआ है। उसी समय एक दानव ने आगे बढ़कर उस अमृत कलश को धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया। यह अत्याचार देखकर देवताओं ने दानवों से कहा, इसमें आधा भाग हमारा भी है। तब दानवों ने उत्तर दिया, हमारे पीने के बाद जो अमृत शेष बच जाएगा उसे हम तुम लोगों को दे देंगे। यह सुनकर देवताओं ने श्री नारायण जी से शिकायत की। उस समय श्री नारायण ने देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहा, हे देवताओं, मैं अपनी माया से कोई उपाय रचकर तुम्हें सारा अमृत पिला दूंगा, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने संतोष कर लिया। उधर जो दानव अमृत के कलश को धन्वंतरी से छीनकर ले गए थे, वे उसकी आपस में छीना झपटी करने लगे, परंतु किसी को इतना समय नहीं मिल पाया कि वह उस अमृत को पी सके। हे राजन, जिस समय दैत्यों में इस तरह छीना झपटी हो रही थी,
उसी समय श्री नारायण जी परम सुंदरी स्त्री का मोहिनी रूप बनाकर वहां उपस्थित हो गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, श्री नारायण जी के उस मोहिनी रूप के श्रृंगार का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देवता, असुर, मनुष्य, योगी, यति एवं बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित होकर बेचैन हो जाते हैं। त्रिलोकीनाथ श्री नारायण भगवान ने उस समय ऐसा आकर्षित करने वाला परम सुंदर मोहिनी स्वरूप से अवतार लिया था। ये था 8वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।